इच्छामि। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि हम इस जीवन में जो कार्य कर रहे हैं या किए हैं, उनके परिणाम को देख के लोग कह देते हैं कि ये सब पुराने कर्मों का किया है, पुराने पुण्य या पाप का है। तो अगर सारे कार्य पुराने कर्मों के आधार पर है, तो इस जीवन में हम नए कर्म कब बांध रहे हैं, ये कैसे पता चलेगा? ऐसा कहने वाले प्रमादी लोग होते हैं, अज्ञानी लोग कहते हैं। ज्ञानी लोग कभी नहीं कहते। ज्ञानी लोग जब कहते हैं, जब संपूर्ण पुरुषार्थ करने के बाद कार्य में विफल हो जाते हैं, फिर कहते हैं ऐसा ही कर्म का उदय था। ज्ञान की परंपरा यही है कि पहले अपना पुरुषार्थ करो, ना भगवान के ऊपर जाओ, ना नियतवाद के ऊपर जाओ, ना कर्मों के ऊपर जाओ। सबसे पहले देखो कि तुम्हारी भूमिका क्या है, तुम्हें सामने क्या मौका मिल रहा है, उसको करने का प्रयास करो। फिर यदि विफल होते हैं तो फिर नियतवाद या कर्मों का आलम्बन लेकर के परिणामों को शांत करो। पुरुषार्थ करने से चूकना नहीं, पुरुषार्थ करने के बाद पछताना नहीं, कर्म की नियत है, ऐसा माना। पहले तो अपन को मौका मिला, कोई व्यक्ति बीमार है, यदि उसको कर्मों का मार्ग छोड़ करके हम बैठे रहें तो ये ना तो नैतिक दृष्टि से ठीक है, ना पारमार्थिक दृष्टि ठीक है। उस समय तो पुरुषार्थ करना ही चाहिए। जहाँ सारे पुरुषार्थ थक जाते हैं, फिर चिंतन में कर्म की धारा आना चाहिए। ये स्वामी, मैं सब पे आप आशीर्वाद बनाए रखना। नमो। चलिएगा, अगला प्रश्न श्रीमती उषा जी भोपावत, आइए। गुरुदेव के चरणों में त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, समस्त भिंडर वालों की तरफ से नमोस्तु। इच्छामि गुरुवर। गुरुवर, योग वक्रता एवं विषमता में क्या अंतर है? विषमवाद। विषमवाद ही वक्रता से होता है। संवाद की मना नहीं की है, विषमवाद की मना है। विषमवाद किसे कहते हैं? हम सत्य को जान रहे हैं, फिर भी हम सामने वाले से विवाद कर रहे हैं। हम सत्य को कुछ भी नहीं जानते हैं, फिर भी हम सामने वाले को झूठा सिद्ध कर रहे हैं। विषमवाद की परिभाषा संवाद की नहीं। संवाद में है हम नहीं जानते इसलिए पूछ रहे हैं। विषमवादी क्या करता है? हम कुछ जानते नहीं हैं और सामने वाला जो बता रहा है उसको हम मानते नहीं, वो विषमवाद है। अथवा हम जानते हैं कि सही क्या है, लेकिन हमें उसको नीचा दिखाना है, हमें उसकी बात को काटना है किसी प्रकार से। वो सही बोल रहा है लेकिन मैं उसे काटना है, उसको नीचा दिखाना है, इसलिए कुतर्क दे करके उससे विषमवाद करना। विषमवाद की परिभाषा ये है। तो इसमें कुटिलता तो आएगी। हम जान रहे हैं कि सत्य क्या है, लेकिन उसको नीचा दिखाने के लिए हम उसके किसी भी प्रकार से खंडन कर रहे हैं, उससे विवाद कर रहे हैं, जैसे वकील लोग करते हैं। वकील लोग जानते हैं कि वो सामने वाला वकील धारा से बोल रहा है ठीक है, लेकिन वो कहता है नहीं ये गलत है। ये कहलाता है विषमवाद। और एक वो होता है जो जानता ही नहीं है, फिर भी तुम जो बोल रहे हो वो सब गलत है, तो वो सही क्या है मुझे पता नहीं है। तुम जो बोल रहे हो वो गलत है, पर सही क्या है वो मुझे पता नहीं। ये विषमवाद की कोटि में आता है, इसलिए इसमें वक्रता नियम से होती है। नमस्ते गुरु। चलिए, श्रीमान चक्रेश कुमार जी चौधरी, मेहरौनी, भोपाल। और जिससे पहले आप प्रश्न पूछें, इसके बाद आएंगी श्रीमती अंजू जी गोधा, जयपुर। और एक सूचना, आज आहारदान के उपलक्ष्य में चुल्लक गौरव सागर के परिवार की तरफ से राजीव अभिनय सहारनपुर की ओर से सांगानेर संस्थान की एक बालिका को गोद लिया गया। जरा जोरदार तालियों के साथ ही दूसरा परिवार सुरेंद्र जी गैस वाले, प्रासुक जैन, सहारनपुर।